मुझे पता है इस वीडियो के बाद मुझे कितनी हेट मिलने वाली है या कुछ लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अगर आज हिम्मत करके नहीं बोला, हमारे उत्तराखंड के हालात नहीं बताए, कुछ साल बाद कोई देवभूमि नहीं बचेगी बल्कि वो जिहाद वाला कश्मीर नजर आएगा जहां हर एक पहाड़ी हिंदू अपनी जान बचाकर भागेगा। मेरा नाम है और ये कोई कहानी मात्र नहीं है बल्कि हर पहाड़ी का दर्द, गुस्सा, उसकी जमीन और जमीन की दिव्यता को बचाने की एक लड़ाई है। देखो, आज उत्तराखंड की सारी समस्याओं की जड़ है असामान्य वृद्धि से मुसलमानों की आबादी का बढ़ना। वैसे कहने मात्र को तो पूरे उत्तराखंड में कुछ 13-14% ही मुसलमान है, लेकिन तराई एरिया जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, यहाँ की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल गई है। और इतना ही नहीं, यहाँ के कस्बे शहर जैसे मंगलोर, लंदौरा, परन कल्याण, शाहपुर, जसपुर, केलाखेरा, मेहुवाला, जीवनगढ़, हल्द्वानी, काठगोदाम, रामनगर, यहाँ मुसलमान केवल मेजोरिटी में नहीं है बल्कि इन जगहों का पूर्णतः इस्लामीकरण हो चुका है। यह बहुत जल्द होने वाला। इतिहास तो बहुत दूर है, अभी 30 साल पहले कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा। कश्मीर के हिंदू खुद को हिंदू से ज्यादा कम्युनिस्ट बताते थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें धर्म में विश्वास नहीं था या भगवान में आस्था नहीं रखते थे, बल्कि बढ़ती मुस्लिम आबादी, उसका दबाव और कट्टरता को देख वो साहस नहीं था और फिर भी अंततः वो जमीन, अपना घर छोड़ना पड़ा। यह नियम है कि पहले आपका गाँव, फिर तहसील, जिला, कमिश्नरी, प्रांत और कब अपना राज्य छोड़ना पड़े पता नहीं चलेगा। ऐसा कराची में हुआ, लाहौर में हुआ, ढाका, बंगाल, कश्मीर में हुआ और यही हालात रहे तो कल संभवतः उत्तराखंड में भी होगा। ये सारी व्यवस्था जो आज है वो तब भी मौजूद थी। सेना, पुलिस प्रशासन, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सब के होते हुए हिंदू कश्मीर से भागा और आपको लगता है ये उत्तराखंड को बचा लेंगे? अब यह सवाल होगा और कुछ हिंदू खुद ही बोलेंगे कि अगर जनसंख्या बढ़ भी रही है तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत सुनो, 2001 से 2011 तक हिंदू मात्र 16% से बढ़े और वहीं मुस्लिम आबादी 40% से। और ये मुस्लिम आबादी कोई पैदा नहीं हुई है बल्कि घुसी है, झूठ बोलकर, नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, जिन्हें ना उत्तराखंड से, ना यहाँ की जमीन की संस्कृति से और ना इस जमीन की दिव्यता से कोई मतलब है। हो सकता है और है कि कोई उत्तराखंड का मूलतः मुस्लिम निवासी गंगा मैया का सम्मान करे, लेकिन वो इलीगल घुसपैठी खड़ा होकर मुतेगा हमारी गंगा मैया पर। संभवतः मूलतः मुस्लिम निवासी गौ माता के लिए वही आदर सम्मान रखे, लेकिन वो इलीगल घुसपैठी उसे काट कर खाएगा। कोई मूलतः मुस्लिम निवासी होगा तो बच्ची को उसके पिता के नाम से जानेगा, लेकिन वो घुसपैठी उसके अंदर जिहाद ढूंढेगा। और अगर कहीं छप नहीं रहा, टीवी में दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब हो नहीं रहा क्या उत्तराखंड का शायद ही कोई गांव ऐसा बचा हो जहां हिंदू लड़कियों से शादी करके गायब हो गए और आज तक नहीं आए। हम साधारण है, गरीब है, बस अच्छा इंसान और दहेज ना मांगे और हमें बदले में क्या मिला? लड़कियां जिहाद का शिकार हो गई, दुकानें वो कब्जा ली, घर वो कब्जा लिए, जमीनें वो खरीद ली, अपराध वो बढ़ गया और यहाँ तक कि हम अपना गांव छोड़ने पर ही मजबूर हो गए। सवाल होगा और होना चाहिए कि ये घुसपैठी हमारे बाजार, हमारी दुकान, हमारे घर, जमीन और गांव में कैसे घुसे? ये झूठ होगा अगर मैंने नहीं बोला कि खुद हिंदुओं ने 2 पैसों के लालच में अपनी जमीनें इन्हें किराए पर दी। ये राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक के लालच में पहले इन घुसपैठियों को बसाया, फिर उनके आधार और वोट बनवाई, भू कानूनों को अपनी सुविधा अनुसार बदला, जमीनें खरीदी और जिसे चाहा उसे बेच दी। ये देवभूमि उत्तराखंड हमें किसी ने खैरात में नहीं दी है, हमारे इष्ट देवी देवताओं ने बचा कर रखी है, हमारे लोगों ने अपनी जाने दी है। सरकारों ने खुली गोलियां चलवाई, लाशों के हाथ तक नहीं लगाने दिए, महिलाओं के साथ रेप हुए और हम फिर भी लड़ते रहे, तब जाकर हम हिंदुओं को उनकी देवभूमि, उनका उत्तराखंड मिला है। ये इतना संघर्ष, ये खून इसलिए नहीं बहाया कि मात्र 20 साल बाद हमें चारों तरफ ये अवैध मजारे और मस्जिदें दिखाई दे, पहाड़ी अपने घर छोड़कर भागने लगे और घुसपैठी गांव में बसाए जिहाद शुरू कर दे। सवाल है और इस बार आपसे कि हम पहाड़ी हिंदू क्या करें? अपनी ये देवभूमि को घुसपैठी जिहाद की भेंट चढ़ने दे? अवैध मजारों पर ये, जंगलों में ये, गंगा मैया पर ये, मंदिरों के बाहर ये, दान पात्र पर ये, प्रसाद पर ये होने दे। चुपचाप अपनी बेटियों को जिहाद का शिकार होने दे। वैसे तो बहुत कम बचे हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं उन गाँव को भी मरने दे। इस भूभाग के कन कन में समाहित देवी देवताओं की दिव्यता को खत्म होने दे। हमारे पूर्वजों और इस देवी देवताओं का आशीर्वाद
इस देवभूमि को अय्यासी और अश्लीलता का अड्डा बनने दे, गंगा मैया को दरिया या स्विमिंग पूल बनने दे, जंगलों को रेव पार्टी या बार बनने दे। पहाड़ी हिंदू साधारण और शांत जरूर हो सकता है, लेकिन पागल और मूर्ख नहीं है। जिस स्थिति पर आज हम हैं और जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, शौक नहीं है हमारा अपनी इज्जत जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरे और लड़े। इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारी जिस जमीन पर कब्जा हुआ है, जिन घरों पर अपने खंबे गाड़े हैं, सबसे पहले उन्हीं किलों से जिहाद का नारा लगा। वहम बिल्कुल मत पालना कि यह कहानी मात्र उत्तराखंड की है। यह नियम है कि पहले आपका गांव, फिर तहसील, फिर जिला, प्रांत, राज्य, और आपको पता नहीं चलेगा। और जिन्हें ये धर्म, जनसंख्या, भगवान की बातें पागलपन लगती हो और विकास, नौकरी और पैसे कमाना ही सब कुछ मानते हो, तो इस देश को कभी सोने की चिड़िया कहते थे। दुनिया की सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था और सर्वोत्तम प्रशासनिक प्रणाली और अद्भुत सभ्यता सब दरी की दरी रह गई। ये अपनी जड़ों को छोड़ छोड़ शहरों में बस जाना और चंद पैसे कमाना जीवन या सफलता नहीं है, बल्कि जो तपस्या प्रभु राम ने करी, जो बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिए और जिस राष्ट्र के लिए हमारे बड़ों ने अपना खून बहाया, उस राष्ट्र को सहस्वरूप नहीं तो उससे बेहतर बनाकर राम का नाम ले, वही जीवन है और वही असली सफलता। जिंदा रहना, जागना और जागृति पैदा करना सरकार या किसी विशेष व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। जिससे जो हो सके, जिस रूप में हो सके, ये हर एक सनातनी हिंदुत्व का दायित्व है और आज उत्तराखंड हर सनातनी का साथ चाहता है। आपका सपोर्ट, आपका साथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हिंदू जागृति की इस प्रतिज्ञा को, इन वीडियोस को ऐसे ही जारी रख सकूं तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातनियों तक पहुंचाने में सहयोग करें। और मेरा यह काम जरा भी पसंद आए तो द टॉक शो को प्लीज सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।